تعبنا والله تعبنا. كلمني سنين والله تعبنا. كل يوم من مكان لمكان، كل يوم من مكان لمكان. وين بدنا نروح يا رب؟ وين بدنا نروح يا رب؟ يا رب خذ راحتنا يا رب. ولا حد واقف معنا. الدول العربية وين؟ وين الدول العربية؟ الدول مش مسلمينا. حد معبرنا. क्या चीन में इस्लाम का अंत हो जाएगा? चीन में मुसलमानों की हद से ज्यादा बुरी स्थिति है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चीन इस्लाम पर पाबंदी लगा रहा है। वो मस्जिदों को तोड़ रहा है और लगातार तोड़ रहा है। मस्जिद तोड़कर वहां पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, वहां पर बार खोले जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि चीन में दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगी हुई है, वहां पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगी हुई है। चीन में मुसलमानों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं जो उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। एक मुस्लिम नेता ने यह तक कह दिया कि चीन में इस्लाम धर्म मर रहा है। साथ ही उन्होंने धार्मिक गतिविधियों पर चीनी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर अफसोस जताया। चीन में मुसलमानों की स्थिति को देखकर लगता है कि उनका हाल वैसा न हो जाए जो 1975 में एक बार हुआ था। चीन में मुसलमानों का बुरा हाल है, ये सच है और किसी से छुपा नहीं है। शी जिनपिंग का देश मुसलमानों की भावनाओं को नहीं समझता, तभी तो वहाँ के मुसलमानों का बुरा हाल हो रखा है। चीन में खास तौर से उइगर मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है। ये विशेष रूप से जिनजियांग में रहते हैं। ब्रिटेन के कई न्यूज ने हालिया जांच में देश के भीतर इस्लामिक प्रथाओं पर चीन के बढ़ते नियंत्रण पर एक रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में मुसलमानों पर बढ़ते प्रतिबंधों का जिक्र किया गया है। एक मुस्लिम नेता ने कहा, चीन में इस्लाम धर्म मर रहा है। साथ ही उन्होंने धार्मिक गतिविधियों पर चीनी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर अफसोस जताया है। चीनी सरकार द्वारा उठाए गए कुछ ऐसे कदम जो चीन में इस्लाम का अंत करने को तैयार है। नंबर 1, मस्जिदों का विध्वंस। कई मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया और वहां पर टॉयलेट और बार खोले गए, विशेष रूप से वे जो सरकार के वास्तुशिल्प मानकों के अनुरूप नहीं है या जिन्हें बहुत विशिष्ट माना जाता है। नंबर 2, धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध। कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक इस्लामिक पोशाक जैसे हेड स्कार्फ, बुर्का और लंबी दाढ़ी रखना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 3 है इस्लामिक ग्रंथों को सेंसर करना, यानी कुरान पर बैन लगाना। सरकार ने इस्लामिक ग्रंथों को भी सेंसर कर दिया है। ऐसी किसी भी सामग्री को हटा दिया गया है जिसे कट्टरवाद या असहमति को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। इसमें राज्य की कहानी के अनुरूप कुरान और अन्य धार्मिक साहित्य में बदलाव करना शामिल है। रिपोर्ट सर्विलांस नेटवर्क पर प्रकाश डालती है जो मुस्लिम समुदायों पर नजर रखता है। चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों सहित उच्च तकनीक की निगरानी प्रणालियां सिनजियांग जैसे क्षेत्रों में प्रचलित है, जो एक महत्वपूर्ण उइघुर मुस्लिम आबादी का घर है। ये प्रणालियां व्यक्तियों की गतिविधियों और व्यवहारों पर नजर रखती हैं, जिससे सरकार के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि आप पर यानी मुसलमानों पर निगरानी रखी जा रही है कि वो किस तरह की हरकत करते हैं। कहीं वो कट्टरवाद से संबंधित कोई नुकसान तो नहीं कर रहे या उनकी सोच वैसी तो नहीं है। नंबर 4 की अगर बात करें तो इन प्रतिबंधों के कारण रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। मुसलमानों पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो उनके रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित करता है। बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा को भारी रूप से विनियमित किया गया है। कई धार्मिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यानी मदरसे बंद कर दिए गए हैं और ये इस्लाम धर्म के लिए बहुत बुरी खबर है जो चीन में हो रही है। बताइए, अगर मदरसे ही नहीं रहेंगे तो उन्हें इस्लाम की शिक्षा कहां से मिलेगी? अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक समुदाय ने मुस्लिम आबादी के साथ चीन के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है।
मानव अधिकार संगठनों ने कार्रवाई की निंदा की है और अधिक पारदर्शिता और धार्मिक स्वतंत्रता के सम्मान की मांग की है। हालांकि चीनी सरकार का कहना है कि चरमपंथ से निपटने और कट्टरवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय आवश्यक हैं। वहाँ के कुछ इस्लामिक लोगों का कहना है कि कहीं 1975 वाला हाल न हो जाए। इन तमाम प्रतिबंधों को देखते हुए लगता है चीन में मुसलमानों का हाल 1975 जैसा न हो जाए। दरअसल 29 जुलाई 1975 को चीनी सेना यूनान प्रांत के शाडियान में घुसी थी और एक हफ्ते तक वहां कत्लेआम मचाया था। रिपोर्ट बताती है कि रेड आर्मी के गार्ड शाडियान में खूब आकर उत्पात मचाया किया करते थे, मस्जिदों में तोड़फोड़ करते थे और यहाँ तक कि सुअर की हड्डियों और उनके कटे सिर को माला बनाकर जबरदस्ती हुई समुदाय के लोगों को पहना देते थे। कहा जाता है कि इस पूरी घटना में 1500 से 2000 मुसलमानों का अंत किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सुअर इस्लाम में अपवित्र माना जाता है। वो लोग सुअर से घृणा करते हैं, उसका मांस भी नहीं खाते हैं। शायद इसीलिए वहाँ पर सुअर का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, आपको पता तो चल ही गया होगा कि चीन में मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है। कुछ दिनों पहले हजारों अल्पसंख्यक मुसलमानों ने दक्षिण पश्चिम चीन में एक मस्जिद को बचाने के लिए उसे घेर लिया था। वे इसे चीनी अधिकारियों की कार्रवाई से बचा रहे थे, जो मस्जिद के गुंबर और मीनारों को हटाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस अधिकारी यूनान प्रांत के नाजियायिंग गांव में हुई समुदाय से जुड़ी एक मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे थे और उसका आकार बदलने का प्रयास कर रहे थे। यह प्रयास ऐसे समय में किया जा रहा था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से मुस्लिमों के चीनीकरण का व्यापक अभियान चलाया जा रहा था। दोस्तों, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। और CNN की खबर के अनुसार जिनपिंग की इस नीति का उद्देश्य विदेशी प्रभावों यानी अरब देशों वाली धार्मिक मान्यताओं को दूर करना और उन्हें पारंपरिक चीनी संस्कृति के और करीब लाना है। हुई कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाल के वर्षों में अधिकारियों ने खुले तौर पर गुंबदों को नष्ट कर दिया। जी हाँ, मस्जिद के गुंबदों और मीनारों को तोड़कर इस्लामिक आर्किटेक्चर को बदल डाला है। नियाजिंग मस्जिद अंतिम बची कुछ मस्जिदों में से एक है जो इस्लाम धर्म के लिए बहुत पवित्र मस्जिद माना जाता है। नियाजिंग मस्जिद में हुई मुस्लिम के एक ऐतिहासिक घर और यूनान में इस्लामी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन अब जिनपिंग के चीनीकरण अभियान का अगला शिकार नियाजिंग बनने वाली है। लेकिन इस तोड़फोड़ के प्रयास को स्थानीय निवासियों को तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, संकेत साफ है। चीन में मुसलमानों पर अत्याचार का बढ़ना, उनके मस्जिदों को तोड़ा जाना, कुरान पर बैन लगाना, इसमें इस्लामिक स्कूलों और अरबी क्लासेस को बंद करना, बच्चों को इस्लाम सीखने से और उसका पालन करने से रोकना, इसका सीधे सीधे मतलब है कि चीन में अब इस्लाम का अंत बिल्कुल करीब है। वो मीनारों को तोड़ रहे हैं, गुंबदों को तोड़ रहे हैं और उसका ढांचा बदल दे रहे हैं। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, वैसे आपके विचार क्या हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।